विवाद अध्यासिता वायवीय परमाणव परंपरया शरीर आरंभका स्पर्शव परमाणुत्वात् संप्रतिपन्न पार्थिव परमाणुवत्। वायवीय शरीर को सिद्ध करेंगे। वायवीय शरीर की सिद्धि के लिए कहते हैं जो वायवीय परमाणु है वे जरूर कोई न कोई शरीर के आरंभक होंगे। जैसे पार्थिव परमाणु आपने देखा, जलीय परमाणु को आपने देखा, तेजस परमाणु को देखा, वे भी कोई न कोई शरीर के आरंभक थे। उसी प्रकार से यह वायवीय परमाणु भी किसी न किसी शरीर का आरंभक होगा। साक्षात नहीं है, परंपरा आरंभक, दोनों का अधिक क्रमेण परंपरा आरंभक होगा। तो स्पर्शवत परमाणु होने के नाते, स्पर्शवत परमाणु होने से संप्रतिपन्न बने उभय मत स्वीकृत पार्थिव परमाणु के समान। और वह वायवीय शरीर कैसा होगा? कहते वायुलोक में प्रसिद्ध होगा, उसको रूप आदि नहीं है, इसलिए अरूपम शरीरम वायवीयम, अरूपम शरीरम वायवीयम। क्योंकि पार्थिव शरीर में भी रूप है, अनेक रूप होता है। जलीय शरीर में अभास्वर शुक्ल होगा, तेजस शरीर में भास्वर शुक्ल होगा, और वायवीय शरीर में कोई रूप नहीं है। इसे अरूपम शरीरम वायवीयम। अब शरीर किसको कहते? सामान्य लक्षण बनाओ। आपने तो प्रत्येक अलग अलग शरीरों को सिद्ध कर दिया। पार्थिव शरीर है ना, जलीय, तेजस, वायवीय, इन शरीरों को आपने स्वतंत्र रूप में सिद्ध कर दिया। लेकिन शरीर सामान्य का लक्षण क्या होता है? तर्क संग्रह में आपने देखा होगा शरीर का लक्षण क्या किया? यदि भोगा है इतना चेष्टाश्रय हुआ, ऐसे दिया वहां पर। अब ये कहते नहीं नहीं, ये सब लक्षण में कहो गड़बड़ियां हैं। ये लक्षण दूसरा मूर्तत्व सती त्वगिंद्रिय अन्यत्व सती व्याप्त्या त्वेंद्र संयोगाधार शरीरम। शरीर किसको कहते हैं? मूर्त है। मूर्त तो मन भी है, उसमें व्याप्ति हो जाएगा। और त्वगिंद्रिय भी मूर्त है, इसे वो भी व्यापक है पूरा शरीर में। इसलिए कहते हैं मूर्तत्व सती त्वगिंद्रिय अन्यत्व सती। त्वगिंद्रिय भिन्नत्व भी मन में चला जाएगा, इसे मन में व्याप्ति ना हो, इसलिए क्या कहना पड़ेगा? व्याप्त्या त्वगिंद्रिय संयोगाधार शरीरम। त्वगिंद्रिय के संयोग का आधारभूत द्रव्य का नाम शरीर। मूर्त द्रव्य हो और त्वगिंद्र से भिन्न हो और त्वगिंद्र के व्याप्य वृत्ति संयोग का आधार हो। सती व्याप्य वृत्तिया त्वगिंद्रिय संयोगाधार, अर्थात क्या है? त्वगिंद्र के व्याप्य वृत्ति जो संयोग है उस संयोग का आधार होना चाहिए। क्योंकि संयोग व्याप्य वृत्ति भी होता है, अव्याप्य वृत्ति भी होता है। संयोग दो प्रकार की, एक व्याप्य वृत्ति, एक अव्याप्य वृत्ति संयोग। अव्याप्य वृत्ति संयोग कहाँ है? आप बैठे कहाँ हो? तो पूरा शरीर व्याप्त होकर संयोग है? कहाँ इधर उधर जाने की जरूरत है? आदमी घूम रहा है, फिर रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, जो भी कर रहा है सब अव्याप्य वृत्ति संयोग से ही हो रहा है। कि पूरा शरीर जीवन को व्याप्त होकर संयोग कर ही नहीं सकता। अब लेट भी जाओगे तो पीठ पीठ लग गया, सामने का भाग तो छू नहीं रहा है पृथ्वी को। आप जैसा भी कर लो, पूर्ण रूप में आपका शरीर जो है पृथ्वी को संयोग कर ही नहीं सकता। तो बैठेंगे, सोएंगे, सब वो अलग योगी की बात है। वो गड्ढा खोदेगा, अंदर डूब जाए तो बात अलग है। इसे त्वगिंद्रिय व्याप्य वृत्ति जो संयोग, त्वगिंद्रिय का संयोग कैसा है? व्याप्य वृत्ति। बाकी सारी इंद्रियों का संयोग अव्याप्य वृत्ति होता है। शब्द में क्या है? तो देशावचन होगा, उसी के साथ संयोग करेगा। जो कर्ण शुक्लोचन देशावचन आएगा ना, इसके साथ संयोग करेगा श्रोत्र इंद्रिय। पूरे देश के संयोग तो है, व्याप्य वृत्ति तो है नहीं, उसका भी संयोग स्व विषय के साथ व्याप्य वृत्ति। उसका विषय तो आप भी है, वहां भी दुनिया भर शब्द हो रहा है, ऋषिकेश में, देहरादून में, सबका संयोग थोड़े हो रहा है आपके कान के साथ। स्व विषय का व्याप्य संयोग नहीं बनता होगी। चक्षु इंद्रिय सामने जो होगा उसे भी अग्रभाग को ही पकड़ता है, पिछले भाग को नहीं पकड़ता है। रसन इंद्रिय जो उस जीवा के साथ समुद्र परमाणु उन्हीं को पकड़ता है, और जो परमाणु सीधे अंदर घुस गए, स्वाहा कर गया, उसका पता नहीं चलता क्या रस था, कड़वा था, मीठा थी, क्या हो क्या मालूम।
आपने डाले अपलोड करके अंदर कर लिया उसको। व्याप्य वृत्ति देश वाला वो भी है अव्याप्य वृत्ति। रसन इंद्रिय घ्राण भी आप जानते सुस्पष्ट ही है। जैसे जुकाम वगैरह हो जाए तो पता ही नहीं चलता है। सब विषय का आने पर भी उसका संयोग नहीं हो पाता है। व्याप्य वृत्ति संयोग है नहीं, अव्याप्य वृत्ति संयोग। सारी इंद्रिया ऐसा है, लेकिन तो इंद्रिय ऐसा है उसकी व्याप्य वृत्ति संयोग है कि त्वगिंद्रिय पूरे शरीर में व्याप्त है, भीतर बाहर सब जगह व्याप्त है। इसे त्वगिंद्रिय में चमड़ा नहीं लेना है, ये तो चर्म है, त्वचा है, तो इंद्रिय नहीं है। त्वगिंद्रिय तो भीतर भी है, अंदर दर्द होता है भी महसूस बोध हो जाता है आपको। अंदर कोई चुभ रहा है तो मालूम हो जाता है, अंदर पानी भाग रहा है, गैस हो रहा है, सब मालूम हो जाता है। अंदर में भी हर पूरे मांस में ही शरीर है, मांस में शरीर तो पूरे मांस में व्याप्त है। तो इंद्रिय नहीं तो आदमी चमड़ा उठा ले उसके बाद कुछ भी काम करते रहते नहीं होना चाहिए ना, कुछ स्पर्श मालूम नहीं होना चाहिए। ऐसे तो होता नहीं, बल्कि और ज्यादा परेशानी हो जाती है, आदमी का जीना मुश्किल हो जाता है। जितना एक चर्म को निकाल उतने स्पर्श और ज्यादा सूक्ष्म हो जाता है, ग्रहण ज्यादा हो जाता है। ये चमड़े को कई चों को स्पर्श पता भी नहीं चलता है बाह्य चर्म को, नहीं तो इंद्रिय इतना व्याप्त कहने का मतलब। इसे व्याप्य वृत्ति संयोग, त्वगिंद्रिय का जो व्याप्य वृत्ति संयोग है उसका आधार का नाम शरीर। मूर्तत्व सती त्वगिंद्रिय भिन्नत्व सती व्याप्त्या त्वगिंद्रिय संयोग आधार शरीरम। ये शरीर सामान्य का सभी में घटेगा, सभी शरीर ऐसे ही होते हैं, चाहे वो तेजस हो, चाहे अग्नि हो, वायवीय हो, चाहे आपका पार्थिव हो, जो जलीय शरीर हो, कोई भी शरीर हो, उस सामान्य लक्षण बना दिया। मूर्तत्व सती त्वगिंद्रिय भिन्नत्व सती त्वगिंद्रिय व्याप्य वृत्ति संयोग आधारत्व। अच्छा, शरीर तो है मालूम हो गया, और लक्षण में अपने त्वगिंद्रिय भिन्नत्व सती त्वगिंद्रिय व्याप्य वृत्ति संयोग आधारत्म कर दिया। त्वगिंद्रिय भी होता है, इसका मतलब है हो रहा है, मालूम होता है आपके लक्षणों से, लेकिन त्वगिंद्रिय तो सिद्ध हुआ नहीं अभी तक। त्वगिंद्रिय क्या सिद्धि करते हैं? स्पर्शोपलब्धि ही कर्णजन्य कार्यत्वात् रूपोपलब्धिवत। स्पर्श का जो ज्ञान होता है वह कोई न कोई कर्ण से जन्य है। स्पर्शोपलब्धि ही कर्णजन्य कार्यत्वात् कार्य होने से रूपोपलब्धि के समान, रूपों की उपलब्धि के समान। जब रूप आदि उपलब्ध हो रहा है, चक्षुरेंद्रिय का प्रमाण हो गया था, सर्वानुभव सिद्ध सभी के द्वारा ज्ञात है। चरम तो कईयों को मालूम भी नहीं होगा त्वगिंद्रिय के बारे में, नहीं, क्योंकि पशु से लेकर के कीटों से लेकर के मनुष्य तक के लिए एक इंद्रिय भी है, निरिंद्रिय भी जंतु है जिनका कोई इंद्रिय नहीं है। बाह्य 5 5 10 में से एक भी इंद्रिय नहीं है, केवल उसका अंतःकरण होता है और जिंदा रहता है। इसलिए कोई पकड़ ले, कोई कुछ कर दे, उठक पटक कर दे, कुछ भी पता नहीं चलता, वो कोई रिएक्शन नहीं हो सकता उससे। अमीबा है आपके अंदर, है ना, इसको कोई इंद्रिय नहीं होता है इसका। बहुत सारे ऐसे कीटाणु हैं जिनको इंद्रियां ही नहीं है, अंतःकरण है, मैंने मन बुद्धि है, इसे खाते पीते घूमते फिरते हैं, उन्हें कोई रस का पता नहीं, कोई कुछ पता नहीं, स्पर्श का पता नहीं, गंध का पता नहीं, कोई अन्य इंद्रिया नहीं। कैसे ऐसे जंतु भी हैं जिनका हाथ पैर पीने घूमते फिरते भी नहीं, पैदा हो जाते वहीं पड़े रह जाते हैं, वहीं हवा हवा खाते रहते, जो पास आ गए उसको खा लेते हैं, फिर उनका खत्म होता है, मर जाते हैं। हाँ, ऐसे भी वो चलते फिरते नहीं, जो पैदा जाओ वहीं रह जाते हैं, जो हवा से आ रहा कोई चीज कीटाणु फटाणु को खाते रहते हैं, जिंदे रहते हैं ऐसे ही। और कई ऐसा है हाथ पैर दिखता नहीं लेकिन चलते फिरते तो है, सांप वगैरह, पादोदर इसलिए कहते ही हैं, उदराणी एवं पादो जैसे पेट ही पैर है जिसका। इस तरह से एक इंद्रिय, फिर द्विइंद्रिय, त्रेंद्रिय, फिर चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय, षडेंद्रिय, सप्तेंद्रिय, अष्टेंद्रिय, नवेंद्रिय, दशेंद्रिय, एकादशेंद्रिय, इस तरह से जंतुओं का विभाजन है। अलग अलग योनि में अलग अलग है, जैसा कर्म याद किए हो वैसे अनुसार वहां होगा, उतनी इंद्रियों वाले आप हो जाएंगे। मनुष्य में भी कई बार होता है 10 इंद्रिय हो जाते हैं, एक न एक इंद्रिय गायब रहता है। अंधा हो गया तो क्या 10 इंद्रिय तो मानना पड़ेगा उसका, बहरा है तो 10 इंद्रिय मानना पड़ता है, गूंगा है तो 10 इंद्रिय मानना पड़ेगा आपको।
अंतःकरण है, बाकी सब है, लेकिन एक तो गायब हो गए ना। अगर तो पहले 11 इंद्रिय हो जाते हैं, बाद में जो 10:30 हो जाते हैं, फिर 10 हो जाते हैं, ऐसे ही हो जाते हैं। अब 2 अंक है, 2 अंक में 1 अंक गया तो 10:30 हुआ ना। ये तो कहना पड़ेगा 10:30 इंद्रिय वाला है ये आदमी। अस्माकम वत। दृष्टांत कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। बाई इंद्र से दिखता नहीं है, ध्यान से दिख रहा है, इसका तो 10:30 इंद्रिय वाले हम हो गए कि नहीं हो गए। तो वो भी जिस दिन जाएगा कहेंगे 10 इंद्रिय वाला हो गया। एक क्रम से होता है। पुराणों में सब वर्णन है विस्तार रूपेण, सबका नाम भी दिया है शास्त्रीय, उन सबकी योनियों की गणना है नाम। स्पर्शोपलब्धि कर्णजन्या, कोई न कोई कर्ण से अवश्य जन्य होगा, और उसी कर्ण का नाम है त्वग इंद्रिय, स्पर्शन इंद्रिय। जो इंद्रिय सिद्ध हुआ वो वायवी है, भी सिद्ध करना पड़ेगा ना। ठीक है, स्पर्श ज्ञान कर्ण का नाम त्वग इंद्रिय आपने रख दिया, लेकिन त्वग इंद्रिय वायु का कार्य है, ये कैसे मालूम हुआ? इसलिए उसको सिद्ध करते हैं स्पर्शेंद्रियम वायवीयम। जो स्पर्शेंद्रिय त्वगिंद्रिय है वो कैसा है? वो वायवी है। क्यों? रूप स्पर्श और मध्य स्पर्श से अभिव्यंजक द्रव्यत्वा, रूप रसगंध स्पर्शादियों में से स्पर्श मात्र का अभिव्यंजक होने के नाते रूप स्पर्श और मध्य स्पर्श से अभिव्यंजकत्वात्, रूप रस गंध स्पर्श आदियों में से स्पर्श मात्र का अभिव्यंजक होने से माना जाएगा यह इंद्र क्या है? वायवीय है। व्यजनानिलवत्, व्यजन के अनिल के समान। व्यजन मने पंखा, पंखा के हवा के समान दृष्टांत। अरूप अवयवी इंद्रियम स्पर्श। अब तो इंद्र का लक्षण करते हैं, तो इंद्र का लक्षण क्या है? अरूप अवयवी इंद्रियम, रूप रहित जो अवयवी रूप इंद्रिय है उसी का नाम स्पर्श इंद्रिय, इंद्रिय। लेकिन अभी चारों का वर्णन हो गया, पृथ्वी जल तेज वायु। इनके लक्षण अपने बना ले अनुमान से, इनको सिद्ध भी कर दिया पहले, और फिर इनके शरीरों को सिद्ध कर दिया, इनके इंद्रियों को सिद्ध कर दिया। इनका विषय के बारे में केवल तेजस्व विचार होता, स्वर्ण रूप विषय के बारे में, उसमें अन्य विषयों का चर्चा नहीं हुआ। अब चारों भूतों के लिए सामान्य रूप में कहते पूर्वेशु अत्र शरीरेन्द्रिय व्यतिरिक्त अवयवी विषय इति अवगंतव्य। पूर्वेशु माने पृथ्वी जल तेजस्सु, और अत्र माने वायु, इन चारों द्रव्यों में शरीर और इंद्र से भिन्न जो भी अवयवी होंगे उन सब अवयवियों का नाम विषय होता है। क्योंकि शरीर भी एक अवयवी है, इंद्रिय भी एक अवयवी है, इन अवयवों को छोड़ करके इसलिए कहना पड़ा, नहीं तो इनमें भी विषय तो लक्षण आ जाएगा। विषय है भी कि शिष्य बुद्धि वैशक्यार्थम पृथक्करण करके समझाया जाता है। इसलिए वहां पर क्या कहा था है? नित्या नित्या, नित्या परमाणु रूपा, अनित्या कार्य रूपा मन विषय रूपा, पुनः त्रिविध शरीरेन्द्र विषय भेदा, तीनों ही कार्य है, आज तीनों ही विषय है। लेकिन फिर भी अब क्या कर रहे हैं? शरीर और इंद्रिय को अलग से बोल रहे हैं और विषय नाम से अलग से बोल रहे हैं। और विषयांतरवर्ती होने के बावजूद भी उनको पृथक्करण केवल शिष्य बुद्धि वैशत्यार्धम। आप लोगों को प्रत्येक शरीर में अंतर क्या है, प्रत्येक इंद्रियों के अंतर को समझाने के लिए शास्त्रकारों ने इन विषयों के अंतर्गत होने के बावजूद भी उनको पृथक करके समझाया गया है। और इसलिए इन दो से भिन्न जितना भी अवयवी द्रव्य है, गुणुक से लेकर ब्रह्मांड पर जितने भी अवयवी द्रव्य है उन सब का नाम विषय है, इति अवगंतव्यम। अब प्रश्न उठता है, कुछ लोग वायु प्रत्यक्ष का विषय मानते हैं, कुछ लोग कहते हैं प्रत्यक्ष विषय नहीं हो सकता कि रूप नहीं है। अरूपी द्रव्य का प्रत्यक्ष होना मानते नहीं है ये लोग। अरूपी वस्तु नहीं बोल रहा हूं, अरूपी द्रव्य। द्रव्य में से कौन आपके पास? पृथ्वी जल तेज वायु आकाश काल दिग् आत्मा मन, इतने में से अरूपी द्रव्य कौन कौन है? तीन को छोड़कर बाकी 6। उन 6 के सिर्फ प्रत्यक्ष नहीं होता। किनसे? बाइंद्रियों से। अगर आत्मा का भी प्रत्यक्ष नहीं होएगा फिर वो मुक्ति कैसे होगी? इसलिए आत्मा का प्रत्यक्ष मन से मानते हैं। से बहिरिंद्रिय के अप्रत्यक्ष है कौन? वायु आकाश काल दिग् आत्मा मन।
इनमें से आत्मा और मन, स्व का और आत्मा का दोनों का बोध करा देता है मन। तीन तो अत्यंत अप्रत्यक्ष हो जाता है, ना अंतर इंद्र से ना बाहर इंद्र से, केवल उपाधियों के द्वारा गृहीत होता है, अति अनुमेय है। क्या हम लोगों ने बना लिया ना, एक तारीख बना लिए हैं, तिथियां बना लिए हैं, या अंग्रेजी सिस्टम से डेट बना लिए हैं, और आप गिन लेते हैं ये शरीर जो है अमुक डेट को इतने टाइम को पैदा हो गया। अब वो डेट टाइम में नहीं होता, इस शरीर का जन्म को क्या पता चलता, कितने साल हुआ क्या मालूम होता, कुछ नहीं मालूम होगा। बहुत सारे लोग हैं जिनको डेट वोट याद नहीं रखते, घर के गांव के लोग ना, लिखते उखते कुछ नहीं है, इन्हें पता ही नहीं कितना उम्र हो गया। आप देख रहे हो, बोलता है वो जो पूछे गए किसी गांव के सर आप देख रहे हैं ना, आप अनुमान कर रहे ना कितने हो गए इसको उम्र। तो इसीलिए कि हम लोगों ने व्यवस्था बना ली का उपाधि की व्यवस्था, काल का, मौसम आदि को लेकर गए, मासों का वर्णन कर लिया, चंद्रमा को लेकर तिथियों के आधार पर, उसकी भी 30 दिन में एक बार चक्र पूरा गोल हो जाता है, वो नहीं पूर्णिमा आ जाती है, उस हिसाब से तिथि 30 में बांट ली है। और सब हिसाब किताब हम लोगों ने अपने बना ली है उपाधि की। ये भी उपाधि तो है चंद्रमा काल की गणना में, सूर्य भी एक उपाधि है काल की गणना के लिए, दिन और रात आदि घटिकाओं की गणना कर रहे हैं हम लोग। ये सब औपाधि की प्रत्यक्षता आती है, इसलिए अनुमेय है। काल, दिक, आकाश ये सब अनुमेय है। लेकिन वायु के मामले बड़ा झगड़ा चलता है। कुछ दर्शनकार लोग कहते हैं वायु का प्रत्यक्ष होता है, आया छू गया तो आपको लगता है हाँ हवा चल रही है। लेकिन उनका कहना है न्यायिकों का, आपको स्पर्श का अनुभव हुआ है, उस स्पर्श आपने अनुमान कर लिया वायु का, सीधे वायु का कोई इंद्रिय प्रत्यक्ष नहीं कर सकता। इसलिए कहते हैं वायु हो अस्मदादि प्रत्यक्ष विषयो न भवति, वायुत्वात् परमाणु वायुवत, जैसे वायवीय परमाणु के समान। न परमाणु तो उपाधि, परमाणुत्व का उपाधि बना दो ऐसा नहीं कह सकते। वायु द्विणुकाशो साध्य से अनुगम दर्शनात्, वायु का द्विणुकादियों में साध्य के साथ में उपाधि का अनुगम नहीं है। वहां साध्य तो है, प्रत्यक्ष विषय न भवति, द्विणुक प्रत्यक्ष विषय है क्या, नहीं है। लेकिन वहां परमाणुत्व है क्या, द्विणुक में परमाणुत्व रहेगा नहीं, द्विणुक में द्विणुक रहेगा, परमाणुत्व तो है नहीं, न उपाधि नहीं रहा। साध्य है उपाधि नहीं है, अर्थात साध्य का व्यापक ही नहीं रहा, अतएव परमाणुत्व का उपाधि नहीं दे सकते। साध्य से अनुगमन, साध्य के साथ में उपाधि वहां तो कहा द्विणुकादि में नहीं मिल रहा है, क्योंकि उपाधि का सबसे मुख्य लक्षण है वह साध्य समव्याप्त होना चाहिए। साध्य व्यापकत्व सत्य, साधन अव्यापकत्व उपाधि लक्षण, ये उपाधि का लक्षण है। साध्य का व्यापक होना चाहिए, और साध्य हो तो फिर बाद में विचार करके देखेंगे वह साधन का व्यापक है या नहीं। पहला अंश नहीं घटा तो आगे देखने की जरूरत क्या है। और अधिकतर ये होता है पहला अंश ही नहीं घटता है, साध्य का व्यापक ही नहीं हो पाता कोई ना कोई स्थल में। वायवीय द्विणुक में प्रत्यक्ष अविषय रूप साध्य है, किंतु वहां परमाणुत्व रूपी उपाधि नहीं है। अतएव साध्य का होते उपाधि का न होने का मतलब है वह उपाधि साध्य का व्यापक नहीं है। वायु असमदादि प्रत्यक्ष विषय न भवति, एक और अनुमान करते हैं वायु जो है असमदादि प्रत्यक्ष विषय नहीं हो सकता। अब योगी प्रत्यक्ष होगा, ईश्वर प्रत्यक्ष होगा, इसलिए असमदादि बार बार कह रहे हैं यहाँ, हम लोगों के प्रत्यक्ष विषय नहीं। कोई योगी को हो सकता है प्रत्यक्ष हो जाए वायु, ईश्वर का तो प्रत्यक्ष है ही हर चीज का। इसे उनमें अत्यात्म निवारण करने के लिए बार बार क्या कहेंगे, अस्मदादि प्रत्यक्ष विषय न भवति। अरूपी द्रव्यत्वात् आकाशवत, अरूपी द्रव्य होने से आकाश के समान, ये भी अनुमान हमारा है। तब सिद्धांति कहता है भाई यहां पर भी अस्पर्शवत द्रव्यत्व उपाधि, कि आकाश में क्या उसने देखा, अस्पर्शवत द्रव्यत्व है, उस धर्म को लेकर उपाधि बनाना चाहता है। अस्पर्श द्रव्यत्व उपाधि ही कतिये भी उपाधि साध्य का व्यापक हो जाता है। कहा, उसी स्थल में वायवीय द्विणुक में। साध्य अव्यापकत्वात् तत्रैव भावात्, साध्य का व्यापक है क्यों, तत्रैव ने द्विणुकादिशु भावात्, कि द्विणुक में देख लो अरूपी द्रव्य तो है साध्य है, लेकिन अस्पर्श द्रव्य है क्या द्विणुक, वायवीय द्विणुक स्पर्श नहीं है क्या है, स्पर्श रहता है।
कि वायुवीय द्रव्य में स्पर्श तो है, परमाणु में स्पर्श है, दुणुक में भी स्पर्श है, और आपने उपाधि क्या बनाया? अस्पर्शवत द्रव्यत्व। ये दुणुक में नहीं है क्योंकि दुणुक स्पर्शवत द्रव्य है, अस्पर्शवत द्रव्य नहीं है। अतः साध्य का रहते हुए भी दुणुक में उपाधि का न होना का मतलब है साध्य का अव्यापक है उपाधि, साध्य का व्यापक होना चाहिए, लेकिन साध्य का अव्यापक होने के नाते इसको भी उपाधि प्रस्तुत नहीं कर सकते। न च उद्भूत स्पर्शाभाव महत्व स्थिति प्रयोजक। तब कभी फिर दूसरे उपाधि बना देते हैं। क्या उपाधि बनाएंगे? उद्भूत स्पर्शाभावत्व स्थिति महत्व, क्योंकि द्रव्य में उद्भूत स्पर्श भी नहीं है, अनुद्भूत स्पर्श है, त्रश्रेणी में आकर के उद्भूत स्पर्श हो जाता है। इसलिए उद्भूत स्पर्शाभाव स्थिति महत्व में प्रयोजक बना उपाधि बना दूंगा। तब कहते हैं वहां जैसा है दूसरे जगह पर साध्य का व्यापक हुआ। दूसरी जगह कहाँ है? वारिस्थिते तेजसी अभावात। वारिस्थिते तेजसी, वारी स्थिति तेज माने गर्म जल में विद्यमान जो गर्मपन, वो क्या है? वो तेज है ना, गर्मी। वो कैसा है वो गर्मी? उस जल में है ना, गर्म है ना, तेज अंश है ना, उसमें तेजो परमाणु है, लेकिन उसमें अरूपी द्रव्यत्व है क्या? साध्य रूप तो रहेगा। अच्छा, वहां पर आप ये देखो उद्भूत स्पर्शाभाव महत्व, उसे उद्भूत स्पर्श भी नहीं है, तो जल के वजह तो भ्रांति है ना, वहां तेज का, जल में तेज की तो भ्रांति है आपको, औपाधिक आगमन है, कुछ देर बाद वो ठंडा हो जाएगा पानी, अग्नि से वैसा प्रतीत हो रहा है। इतने मार्स ये नहीं कि उद्भूत स्पर्श वाला हो गया, वो उद्भूत स्पर्श वाला वास्तव आप जो स्पर्श कर रहे किसको कर रहे हैं? तेज को कि जल को? जल ने जलाया कि तेज ने जलाया? न तेज ने जलाया न जल ने जलाया, उष्ण जल ने जलाया, गर्म जल ने जलाया। केवल जल जलाएंगे कहेंगे तो गलत है, केवल जल तो जलाता नहीं तो फिर गंगा जी भी जलाने लग जाए। अब तेज ने जलाया मैंने केवल तेज तो है नहीं, तेज ने कहा जलाया? तेज है क्या वहां? आग है क्या? हाँ, ये कौन है फिर? इसलिए गर्म जल ने जलाया। आप केवल तेज कहते हुए गलत जवाब है, केवल पानी कहना भी गलत जवाब है। गर्म जल, तेज विशिष्ट जल ने जलाया, ये असली जवाब है। नहीं है क्योंकि खोपड़ी है, हाँ, गड़बड़ नहीं बोल सकते हो। हाँ, बाल की खाल उतार के देखते हैं ये क्या है अंदर में। शब्द का बहुत महत्व देते हैं, उसके अर्थ भी है ना, इसीलिए बहुत देना पड़ता है। इसलिए जो न्याय पढ़ के घोट लेता है तो वेदांत के शब्द को घोटने में कोई परेशानी नहीं होती। तर्क की कसौटी में कस सकते हैं ना, और अनुभव में आसानी से उतार सकते हैं वेदांत कि शब्दार्थ की गहराई में जाने के लिए न्याय बहुत उपयोगी है। इसलिए कहते देखो उद्भूत स्पर्शा भाव महत्व स्थिति प्रयोजक न, क्यों? वार स्थिति तेजसी अभाव, क्योंकि जलस तेज वह नहीं रहता है। प्रयोजक मैंने उपाधि, प्रयोजक का मतलब उपाधि दोष है, ऐसा कहता है तो न प्रयोजक मैंने न उपाधि, ये उपाधि नहीं हो सकता, क्योंकि वार स्थित तेज में यह उपाधि नहीं रहता है। वह उद्भूत स्पर्शाभाव स्थिति जो है आपका महत्व परिमाण नहीं है, कि जलता हुआ आग नहीं दिख रहा है ना उसमें। उद्भूत उष्ट स्पर्श विशिष्ट महत परिमाण वाला तेज है क्या जल में? वो कहाँ रहेगा? बाहर जलता हुआ लकड़ी में, जब लकड़ी जल रहा होगा वो जलता हुआ लकड़ी को हम क्या कहेंगे? या अब उद्भूत उष्ण स्पर्श सती महत परिमाण है। जल में विद्यमान जो तेज का अंश है वो तेजसी दुणुक है, उसे महत परिमाण नहीं हो सकता, और वह साक्षात स्पर्श नहीं है, जल द्वारा अनुभव हो रहा है। इसीलिए वारिस तेज रूपा स्थल में साध्य का होने पर भी उपाधि नहीं है, साध्य का व्यापक हो गया, अतएव यह भी उपाधि नहीं हो सकता। तो हमारा अनुमान निर्दोष साबित हो गया। नचित प्रत्यक्षतम, यदि कोई हट करने वो भी प्रत्यक्ष होता है तो उष्णम जलति विभ्रम अनुपत्य है। सारी दुनिया कहती है उष्णम जलम, यह भ्रांति है, सर्व सिद्धांत का विरुद्ध में तुम कह रहे हो, ये भी प्रत्यक्ष होता है।
वारे से तेज का प्रत्यक्ष कोई नहीं कर सकता, वह भी स्पर्श के द्वारा अनुमान ही होता है। जल छुआ या जल में निकलता भाप को देखकर आप कहोगे कि वे गर्म जल है, इसलिए कहते हैं उसका भी प्रत्यक्ष यदि कोई कहना चाहता है, कहते ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि सर्वदर्शन का जो स्वीकृत मत है क्या, उष्णम जलम भ्रांति है, वो बात अनुपन्न हो जाएगा, अयुक्त हो जाएगा। सकल मत विरुद्ध आप कथन नहीं कर सकते। उष्णम जलम इस ज्ञान को सभी भ्रम मानते, सब लोग भ्रम मानते, इसको प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। तो पूर्व पक्षी के विरुद्ध एक और बात हम कहना चाहेंगे, यदि मान लो वायु को प्रत्यक्ष मानना चाहते तो किस इंद्र से प्रत्यक्ष मानना चाहते हो? आंख से वायु को देख सकते हो? तो नहीं। कान से देख सकते हो? नहीं। कान से सुन सकते हैं, क्या सुनोगे भी? शब्द सुनोगे। शब्द किसका है? वायु का है क्या? सू भागता है तो वायु का तो भागता है आवाज, कहते वायु का नहीं है। वास्तव में वायु मध्यस्थ पार्थिव दुणुक का मामला है, दुणुक संघर्ष करते हैं, टक्कर मारते हैं तो आवाज निकलता है। तेज वायु चलता है, उसमें विद्यमान दुणुक का संघर्ष की आवाज आता है। वायु में अपने आप में आवाज नहीं आता, इस तार्किकों का सिद्धांत, वेदांति का नहीं है। वेदांत में तो वायु में भी शब्द आ गए, क्यों? आकाश का कार्य है, अतः वायु में शब्द होता है। वायुगत शब्द गुण को आप श्रोत इंद्र से ग्रहण कर सकते हैं। इन तार्किक लोगों के मत में वायु में शब्द गुण नहीं है, न्याय वैशेषिक में। इसलिए वायु में जो शब्द है यदि है तो सुनाई भी देता उस तरह से, वह केवल वायुस्थ वायुमंडलस्थ जो पार्थिव गुणों का परमाणु है उनके संघर्षण से उत्पन्न शब्द का आवाज सुनाई देता है, ऐसे इनका मत है। इसलिए कहते हैं कि अब हम खंडन करना चाहेंगे, यदि कोई कहता है भले चलो घ्राण इंद्र से नहीं होगा, रस इंद्र से नहीं होगा, श्रोत इंद्र से नहीं होगा, चक्षु से नहीं होगा, तो त्वग इंद्र से वायु का प्रत्यक्ष होगा, यदि कोई कहे उसके लिए अनुमान करते नहीं नहीं, स्पर्शनाम निरूप द्रव्य ग्राहकम न भवति। ये जो त्वग इंद्रिय है वो निरूप द्रव्य का ग्राहक नहीं हो सकता। निरूप द्रव्य कौन है? वायु। वायु का ग्राहक नहीं है, सीधे सीधे कह सकते हैं आप। त्वगिंद्रियम वायु ग्राहकम न भवति, जो त्वगिंद्रिय है वो वायु का ग्राहक नहीं हो सकता। क्यों? बाहेन्द्रियत्वात् चक्षुरुत, बाहेन्द्रिय होने के नाते चक्षु के समान। न च वायु रसमदादि प्रत्यक्ष, और कोई कैसे नहीं है वायु हमारा प्रत्यक्ष का विषय है। अनुद्भूत रूप अनधिकरण सदी उद्भूत स्पर्शाधिकरणत्वात् घटवत इति सांप्रतम परमाणु व्यभिचारात् इति न सांप्रथम, ऐसा अन्वय करना। हेतु क्या दिया उन्होंने? अनुद्भूत रूप अनधिकरण सदी, अनुद्भूत रूप का अधिकरण न होता हुआ उद्भूत स्पर्श का अधिकरण होने के नाते घट के समान। अनुद्भूत रूप का अनधिकरण मने उद्भूत रूप का अधिकरण, उद्भूत रूप का अधिकरण घट है और वह उद्भूत स्पर्शाधिकरण भी है, उसी के समान मान लो वायु को भी। तब सिद्धांत कहते नहीं न सांप्रतम, क्यों? परमाणु व्यभिचारात, परमाणु में भी सारा लक्षण जा रहा है तुम्हारा, फिर वो भी आपका प्रत्यक्ष विषय हो जाएगा। वहां भी क्या है? अनुद्भूत रूप अनधिकरण होता हुआ उद्भूत स्पर्श का अधिकरण है वो भी। वायु में पार्थिव पार्थिव परमाणु क्या है? वहां रूप भी है और स्पर्श भी है, अनुभूत रूप का अनधिकरण भी है वो, और साथ साथ स्पर्श का अधिकरण है वो। तो उन परमाणुओं में आपका लक्षण चला, हेतु चला गया, वहां साध्य मानना पड़ जाएगा, अर्थात आपको कहना पड़ेगा परमाणु भी मेरे प्रत्यक्ष का विषय है, यह आपत्ति है। अर्थात साध्य भाव अधिकरण में हेतु चला गया, साध्य भाव का अधिकरण में हेतु चला गया कि वहां हमारा प्रत्यक्ष किसी और प्रत्यक्ष तो है नहीं परमाणु में। असंवादित प्रत्यक्ष विषयत्व है क्या? नहीं है। असंवादित प्रत्यक्ष विषयत्व भाव का अधिकरण कौन हो गया? परमाणु, और उस परमाणु रूपी अधिकरण में हेतु है, तो साध्य भाव अधिकरण हेतु का जाने से उस हेतु हम क्या कहते हैं? वे विचार दोषग्रस्त हो गया। नच महत्व से विशेषण, बस महत्व प्रमाण दो तब तो अतिव्याप्ति नहीं होगी ना, विचार नहीं होगा कि परमाणु में महत्व परिमाण नहीं है। यदि महत्व सती न विशेषणीय प्रत्यक्ष सामग्री सद्भाव से बाधे है, तब हम उपाधि दोष दे देंगे, प्रत्यक्ष सामग्री सद्भाव, ये दोष दे दिया सिद्धांति ने। पूर्व पक्षी का अनुमान पर सिद्धांति ने उपाधि दे दिया।
अपने पूर्व पक्ष अनुमान 100% अनुमान खत्म हो जाएगा तो हमारा अनुमान साबित हो जाएगा, निर्दोष सिद्ध होगा। प्रत्यक्ष सामग्री क्या चीज होता है? विचार करके देखिए, प्रत्यक्ष का सामग्री क्या है? स्वयं समझा रहे, साच अनुविचार्यमाणा उद्भूत रूप स्पर्श महत्वात् नातिरिच्यते है। इन्हीं 3 चीज के अलावा और कुछ नहीं है। विचार करके देखिएगा तो प्रत्यक्ष सामग्री क्या है? 3 है, उद्भूत रूप, उद्भूत स्पर्श और महत् परिमाण। ये जिनमें होगा वही हमारा प्रत्यक्ष विषय होता है। उद्भूत रूप होना जरूरी है, उद्भूत स्पर्श होना जरूरी है और महत् परिमाण होना जरूरी है। ये 3 चीज जिसमें होगा उस वस्तु का हम लोग एक किसी न किसी इंद्रिय के द्वारा प्रत्यक्ष कर लेते हैं। और ये तीनों आपने हेतु में जोड़ दिया महत्व स्थिति कह करके। जब तीनों जोड़ दिए हैं तो प्रत्यक्ष का विषय बनी जाएगा, तो फिर परमाणु व्यभिचार भी आप रोक नहीं पाएंगे। इसे महत्व विशेषण दोगे तो हमारी उपाधि ग्रस्त हो जाएगा तुम्हारा हेतु, और महत्व विशेषण नहीं दोगे तो परमाणु में व्यभिचार हो जाएगा। दोनों तरह से आपका अनुमान उभय जो में फंस गया। आज आपके अनुमान के द्वारा हमारे अनुमान का खंडन नहीं हो सकता। तथा च न अस्मदादि बाह्य प्रत्यक्ष वायु, इसे निष्कर्ष निकला कि इसलिए हमारे बाइंद्रियों का प्रत्यक्ष का विषय वायु नहीं है। अस्मदादि अप्रत्यक्ष संख्याधिकरणत्वात् नभोवत्, जैसे हम लोगों के द्वारा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षता संख्या का अधिकरण कौन है? आकाश। जैसे हम लोग क्या आकाश में क्या है? कितने हैं आकाश? यहां पर देखा एक तो आकाश में है? आप कह देते हो आकाश एक है, काल एक है, दिग्ग एक है, औपाधिक भेद है इसमें, इन किसने भी इसमें विद्यमान एकत्व का दर्शन नहीं किया। जैसे कलम है, पूजा कितना है? ये एक है। इस कलम में आप एकत्व का दर्शन कर लेते हैं। अब 2 को उठा लेंगे तो आप यहाँ द्वितीय एकम एकम इति द्वौ इति द्वित्वम का अनुभूति कर लेते हो। वैसे आकाश में एकत्व को किसने देखा है? लेखनिस्थ एकत्व के समान आकाश का एकत्व किसने देखा नहीं। और वो प्रत्यक्ष विषय होगा भी नहीं कभी भी। कोई भी पूरे आकाश दिखाई दे तब ना उसमें एकत्व देखेगा। अब पूरा आकाश तो किसको दिखता नहीं है, तो उसे एकत्व कैसे पकड़ेगा? फिर भी ये तो जरूर है, अनेक आकाश का अनुभव नहीं आ रहे हैं हमको, अनेक आकाश का अनुभव भी नहीं आ रहा है। औपाधिक अनेकत्व भले अनुभव में आ रहा है, घटाकाश पटाकाश मठाकाश करके। इससे हम मान लेते हैं कि उस आकाश में एकत्व है। निरुपाधिक आकाश में एकत्व का अनुमान कर लेते हैं। निरुपाधिकम आकाशम एकत्व विशिष्टम औपाधिक नानात्व दर्शनात् यन्यम तन्यम यथा आत्मा, ऐसा अनुमान बनाना पड़ता है। औपाधिक नानात्व में भी है। इसलिए जो एकत्व आकाश में है वो अप्रत्यक्ष संख्या है। इसे अप्रत्यक्ष संख्याधिकरण क्या बना दिया? अप्रत्यक्ष संख्याधिकरण, ताकि दृष्टांत में घटेगा, आकाश में घटेगा नभोवत। असमदादि अप्रत्यक्ष संख्याधिकरण नभोवत बना आकाशवत अनुमान बना दिया। आकाश में हेतु भी है, साध्य भी है, अप्रत्यक्ष होता है वो वायु। असमदादि बाहेन्द्रिय अप्रत्यक्ष, असमदादि बाहेन्द्रिय अप्रत्यक्ष है। प्रत्यक्षत्व आकाश में भी है कि हम लोगों के बाहेन्द्रियों का प्रत्यक्ष का विषय वो नहीं है। इसे अप्रत्यक्ष तो आकाश में है, और आकाश में अप्रत्यक्ष संख्या रूपी एकत्व रूपी संख्या का अधिकरणत्व भी विद्यमान है। तदत वायु में भी समझना, वायु में भी क्या औपाधिक भेद करना पड़ता है आपको। वायु में एकत्व कौन देगा? एक वायु चल रहा है, 2 वायु चल रहा है, कैसे बोलोगे आप? वायु चलता हुआ को गिन सकता कोई? गिन नहीं सकते हैं। फिर भी बोलते ये पूर्वी वायु आ रहा है, ये पश्चिम वायु, अलग हो गए ना, 2 हो गए ना। ये पूर्वी वायु है, ये पश्चिमी वायु है, उत्तरी वायु है ठंडा इसीलिए वो बर्फों से आ रहा है। ये दक्षिणी वायु होगा, इधर से गर्म गर्म आ रहा है। नहीं, पश्चिमी हवाएं गर्म होती है पश्चिमी समुद्रों से जो आता है, पूर्वी समुद्र से वो ठंडा होता है, बारिश लाता है। तो 4 वायु तो कम से कम गिन ही लेते हो दिशाओं के आधार पर ना, लेकिन औपाधिक हुआ, दिशा रूपी उपाधि संबंधात व्यवहार कर रहे हो आप।
अतः वायु में भी वास्तव में अप्रत्यक्ष संख्या और एकत्र संख्या का अधिकरण वायु है, लेकिन उसके अवयवों को लेकर के परमाणु और दृढ़ तो कर देते। परमाणु वो अनंत परमाणु है, वायु रूपी अवयवी का अवयवभूता जो परमाणु समवाय कारण है वो अनंत परमाणु है, और से कार्य दोनों काल अनेक हो जाते हैं। अतः वायु भी साधिविध परमाणु रूप विषय रूप कार्य रूपश्च ऐसा कहा किया। अन्यथा तस्या भी बाह्य प्रत्यक्ष प्रसंग यदि ये बात नहीं मानोगे फिर तो आकाश बाहेंद्र का प्रत्यक्ष होने लग जाएगा। उभयोरपि समान सामग्री ग्राह्यत्व, दोनों के दोनों समान सामग्री ग्राह्यत्व दोष आ जाएगा। हम ये कहेंगे जिस सामग्री से वायु ग्रहण कर सकोगे उसी सामग्री से आप आकाश को भी ग्रहण कर सकते हो। अतएव यदि आकाश ग्रहण नहीं हो सकता तो वायु भी प्रत्यक्ष का विषय नहीं होगा। आकाशवत वायु भी अनुमान अनुमेय होगा। आकाश भी अनुमेय है, किसने आकाश को देखा नहीं है। गमनागमन, हमारे गमनागमन ये उपयोगी बन रहा है ना, इसलिए आकाश है माना जा रहा है। अत्र आकाशो नास्ति मद गमनागमन अयोग्यत्वात्, मद गमनागमन अयोग्य देशत्वात्। दीवार में घुसो नहीं जा पाते हैं, न दीवार के से आ पाते हैं आप, इसलिए आप अनुमान कर लिए यहाँ आकाश नहीं है भाई, वहां से आकाश है द्वार से, कि द्वार खोलेंगे तो हम जाएंगे आएंगे। गमनागमन योग्य देशत्वात्, वहां आकाश है, ये अनुमेय है। यथा तद्वत् वायु भी अनुमेय ही है, ये सिद्ध हो गया। निरूप स्पर्शवान वायु, वायु का लक्षण करते हैं निरूप स्पर्शवान द्रव्य का नाम वायु है। रूप रहित स्पर्शवत्तम वायु और लक्षणम। और इसमें 9 गुण होते हैं, 9 गुण होते हैं। पृथ्वी में 14, जल में 14, तेज में 11, वायु में 9। कौन कौन? स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथक, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, संस्कारवान वायु। स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, ये तो सामान्य साधारण गुण है। परत्व, अपरत्व और संस्कार, संस्कार वेग आदि संस्कार है, अत्यंत वेग से चलता है ना वायु, इसलिए संस्कारवान वायु।